जय श्री महाकाल, जय महाकाली। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ और आज शायद मैं अपना टॉपिक कुछ लंबा करने वाली हूँ। आप फ्री हो करके इसे सुनना। और ये हम सभी के लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि कोई साधक या साधिकाएँ हैं उन्हीं के लिए ज़रूरी है, सभी के लिए इसकी आवश्यकता है। तो मैं आपको इसकी जानकारी देना चाह रही हूँ कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है और हमारी आत्मा कहाँ जाती है, मरने उपरांत कहाँ जाती है। और ये जो हम भक्ति भाव पूजा पाठ करते हैं, ये हमारे लिए इसका कितना बेनिफिट है, ये हमें आगे जा कर के हमारे साथ क्या होता है, कैसा हमारा जीवन मरणोपरांत होता है और यहाँ सांसारिक भौतिक जगत में कैसा होता है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। देखो, जैसे कई बार लोग साधक बन जाते हैं ना, तो अगर वो दैवीय शक्तियाँ उनको प्राप्त होती है तो वो उनसे यही पूछते रहते हैं कि हाँ ये हो गया, घर गृहस्थी मेरा ये काम नहीं चल रहा। वो उनमें चलो मैं भी अपने आप को ले लेती हैं कि हम भौतिक जगत की ही जानकारी उनसे पूछते रहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे मैं अध्यात्म के मार्ग में थोड़ा ज़्यादा गहरा जा रही हूँ, तो फिर मैं अब थोड़ा थोड़ा इस और भी ध्यान देना शुरू किया है कि पारलौकिक जगत क्या होती है, पैरानॉर्मल वर्ल्ड क्या होता है, ये प्रेत योनि क्या होती है, ये होती है, सच में होती है कि नहीं होती है। तो अगर जैसे आपको देवी देवता अभी प्रधान है, तो जैसे अब आपका जो मृत्यु का समय होता है, तो वो अगर कोई आपके साथ इष्ट जुड़ा है, कोई शक्ति जुड़ी है, तो आपका मृत्यु का जो समय है वो बहुत आराम से निकल जाता है और अच्छे से निकल जाता है। ठीक है, तो जो ये अब हमें जो मनुष्य शरीर मिला था ना, पहले तो हज़ारों साल आयु होती थी मनुष्यों की। द्वापर त्रेता युग थे जो थे, है ना। अब ये कलयुग है ना, तो कलयुग में सिर्फ 100 साल की उम्र होती है इंसान की, और 80 तक तकरीबन कुछ निकल जाते हैं। 100 से 102 103 बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही कम, रेयर ही कोई होते हैं। लेकिन 80 से 90 बस यहाँ तक बहुत मुश्किल से लोग पहुँच पाते हैं, और अवलगी तो खैर इससे छोटे ही, है ना। तो हमें अपनी ज़िंदगी का तो देखो कोई भरोसा है ही नहीं। मनुष्य जीवन बड़ी जल्दी समाप्त हो जाता है। मैं बल्कि अब सोचती हूँ कि हमने इतने साल गुजार दिए अपनी ज़िंदगी के कि अब इतना समय ही नहीं है। एक दिन अगर पूजा से मिस हो जाता है, एक भी दिन पूजा से निकल जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा जीवन का अपना वो टाइम खो दिया। ठीक है, तो मनुष्य जीवन जल्दी समाप्त होता है। तो ये उसके बाद ये योनि होती है, प्रेत योनि भी होती है। प्रेत योनि ऐसी होती है जैसे मरने उपरांत हमने अगर अच्छे कार्य नहीं किए होंगे ना, तो हमें ऐसी प्रेत योनि में जाना पड़ता है जहाँ कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता। दूर रेगिस्तान होएगा, दूर तक छाया नहीं होगी, धूप में प्रेत लटके रहते हैं, बैठे रहते हैं। वहाँ से ये नहीं होता कि आकर के वो यहाँ शरीर में किसी के आ जाएंगे और चले जाएंगे और अपनी आराम प्रस्ती के अपने भोग आदमी के शरीर में रह करके ग्रहण करेंगे। वहाँ यमराज के दूत, और जो यमराज के दूतों ने पकड़े होते हैं वो उन्हीं को ही वहीं यातनाएं प्रदान करते हैं। चलो, ये तो बहुत दूर की बातें हो जाती है ना, अदृश्य बातें जो आपने देखी नहीं है। लेकिन ठीक है, नॉलेज और जानकारी होना तो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत संकट और बहुत ज़्यादा वहाँ इनको यातनाएं मिलती है। तो वहाँ से भी इनका टाइम निश्चित किया जाता है कि आप प्रियजनों को अपने इन तिथि पे मिलने जाएंगे। तो उनमें से इनको अमावस्या दी होती है, और जो पितृपक्ष आता है श्राद्ध दिए होते हैं, तो अपने परिजनों से मिलने की इनको अनुमति दी जाती है। तब ये उस टाइम समझते तो सब कुछ है, देखते सब कुछ है, महसूस सब कुछ करते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जो आप जैसे कि किसी की साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, जैसे देवी शक्ति जिसको प्राप्त होती है, जो आपका इष्ट होता है ना, वो अपने इष्ट लोक के धाम पर जाते हैं। इसीलिए तो लोग पूजा करते हैं। अब जैसे हमारा इष्ट होगा, जैसे भोलेनाथ है, माता रानी है, तो हम मरने उपरांत प्रभु के धाम जाएंगे। वो अपने हिसाब से हमें कार्य सौंपते हैं, और फिर वो अपने धाम में अपनी इसमें काफ़ी वर्षों तक कार्य करवाते हैं, अपनी सेवा करवाते हैं अपने धाम में। वहाँ इतनी यातनाएं नहीं होती है, वहाँ सुविधा अनुसार आपको सब कुछ मिलता है मरने उपरांत। ठीक है,
तो जो ये लोग भक्ति नहीं करते, बुरे कार्य करते हैं, चोरी, ठगी, बेईमानी, झूठ और पूजा पाठ कभी नहीं करना, बुरे ही कर्म करने, बुरे ही विचार करने, तो ये जाते हैं पितर प्रेत योनि में। और इनको फिर वहाँ बहुत सी यातनाएं मिलती है और बहुत सारे इनको सजाएं वहाँ मिलती है। जो इन्होंने कार्य किए होते हैं वो इनको मिलते हैं। फिर इनको कई योनियों तक भटकना पड़ता है। तो 84 लाख योनियाँ बताई गई है, गरुड़ पुराण में भी ये 84 लाख योनियाँ बताई गई है। वैसे भी देवी देवता बताते हैं कि हाँ ये योनियाँ होती है और यहाँ पे हर तरह की मतलब कि आपको यातनाएं वगैरह दी जाती है। तो अब हमारा जो जीवन होता है, जैसे अब 100 साल का जीवन है, तो समझो आप 20-25 साल तो हमारे बचपन में ही ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा व्यक्ति अपना लग जाता है भक्ति मार्ग में, थोड़ा सा फिर वो गृहस्थी में फंस जाता है, फिर तो ज़्यादा ही उलझ जाता है, फिर बाद में समय नहीं रहता। तो मैं अपना बताऊं तो मैं तो खैर बहुत अच्छे से तो अभी कंटिन्यू कम से कम 10 साल से ही प्रभु को जान पाई हूँ और बिल्कुल यथावत जैसे समझ है उस हिसाब से भक्ति कर रही हूँ। लेकिन पहले हमने ऐसा ही टाइम निकाला, लेकिन मेरा शुरू से रहा है ऐसा रुझान और भगवान के प्रति कि मैं बहुत छोटी होती से ही इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती थी। बहुत छोटी होती से ही मैं भक्ति करती थी। 5-6 साल का बच्चे को क्या पता होती, 7-8 साल के बच्चे को कि व्रत रखने, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, मंदिर जाना, इतना नहीं पता होता ना। तो मुझे था, लेकिन उसको मैं भक्ति नहीं कह सकती, वो एक लगन कह सकते, अट्रैक्शन कह सकती मैं कि भी मतलब खिंचाव कह सकती मैं कि भी हाँ वो मुझे होता था मंदिरों की तरफ, पूजा पाठ की तरफ। लेकिन वो फिर भक्ति नहीं होती। भक्ति का हम सही मायने उम्र के बाद ही जान पाते हैं, जैसे कि अब जान पाए हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति कितनी ज़रूरी है और करनी चाहिए और इससे क्या बेनिफिट है। उस टाइम तो नहीं पता होता ना हमें कि भाई हाँ वो भोलेपन में, अल्लड़पन में जो भी हम करते हैं वही सब कुछ होता है। अब तो चलो हम कुछ स्वार्थवश भी कर लेते हैं, कुछ प्रेम में वशीभूत होकर के कर लेते हैं, लेकिन ये है कि करते तो है ना। और सबसे बड़ी बात है कि भक्ति करने के साथ अपने जीवन में एक असूल ज़रूर ये बनाए कि हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे। किसी कारणवश किसी का बुरा हो भी जाता है तो उसके लिए आप अपने इष्ट से, अपने प्रभु से बार बार उसकी माफ़ी मांगेंगे। भगवान बड़े दयालु होते हैं, लोग माफ़ कर देते हैं। तो ये जो मनुष्य शरीर है हमें बहुत बहुत मनुष्य योनि बहुत मुश्किल और बहुत कठिनाइयों से मिलती है। जो दूसरे लोगों के देवता है ये सभी मनुष्य शरीर के लिए तड़पते हैं। ये कहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले, क्योंकि देवी देवताओं के पास भी ये चीज़ नहीं है। उनके पास शक्ति है, वो सारे साधन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो एक शरीर नहीं बना सकते। शरीर बना करके वो शरीर नहीं है उनके पास। तो इस मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है और ये 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही आपको प्राप्त होता है। तो ठीक है, तो ये पता नहीं कितनी मुसीबतें, कितने दुख, कितने कोड़े, हमने कितनी मुसीबतें सहन करने के बाद ये, और ये बहुत पवित्र योनि मानी जाती है। सबसे उच्च कोटि की योनि मानी जाती है मनुष्य, जिसमें आप देख सकते हो, किसी को बोल सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, चल सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो और खा सकते हो। तो ऐसा सब कुछ नहीं होता। आप देवी देवता हम उनको देख थोड़ी सकते, उनको महसूस कर सकते। जैसे कोई सर्दी है उसको हम महसूस कर सकते, कोई पकड़ तो नहीं सकते। गर्मी है तो उसको हम महसूस कर सकते, कोई उसको पकड़ नहीं ना सकते, हाथ तो नहीं लगा सकते ना उनको। तो ऐसे ही इनके धाम है, इनको है देवी देवताओं को। तो ये लोग हम इनको नहीं वो कर सकते। तो आपके जैसे मनुष्य शरीर जैसे आपको मिला है तो इसको मतलब कि खूब अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एक हज़ार शरीर का जो एक एक रोआ रोआ भी है आपके शरीर का, वो राम राम रटता रहे। क्यों? क्योंकि जितना आप इस मनुष्य शरीर में प्रभु भजन करेंगे उतना आप आगे का जीवन भी सुखी कर लेंगे और अपना यहाँ भौतिक जीवन भी आप अपना सुखी बना सकोगे। ठीक है, धन कमाना है, ठीक है, परिवार की ज़रूरतें चलाने के लिए आवश्यकता है कि धन कमाएंगे तभी परिवार चलाएंगे, रोटी खाएंगे। लेकिन बात ये हो जाती है कि उससे कुछ बनेगा नहीं ना। हमने खाना किसी को खिलाया, खुद कमाया या खुद खा लिया, घूम लिया, फिर उससे कुछ बनेगा नहीं ना। वो थोड़े टाइम का मतलब आपका
एंजॉय है लाइफ का, एक थोड़े टाइम का, कुछ सालों का कह सकते हैं। 5 साल लगा लो, उसमें 10 साल लगा लो। तो अगर आप पुरुषार्थ करते रहते हो, छोटे छोटे पुरुषार्थ करते हो, भक्ति में हर टाइम लीन रहते हो, प्रभु के लिए भी उतना ही समय देते हो जितना आप अपने परिवार और बीवी बच्चों को देते हैं और परिवार भगवान को भी देते हैं, तो आप ये जीवन का जो सफ़र है बहुत अच्छी तरह से अपना काटोगे और आगे के लिए भी खूब धन कमाई इकट्ठी करके जाओगे। छोटे छोटे पुरुषार्थ आपको करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। छोटे छोटे पुरुषार्थ जैसे कि कभी, जैसे आप लोगों की सैलरी आती है तो आपने कभी किसी को भोजन करवा दिया, किसी पंडित को या किसी ज़रूरतमंद को कुछ भी दे दिया, कपड़ा रोटी जो भी कुछ। गरीब परिवार देख लो, कोई जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, मिल ही जाते हैं, बहुत पता ही होता है सबकी स्थिति का, जिनको ज़रूरत होती है उनको अपने हाथ से खिला दो, तो वो बहुत बड़ा वो तक। कोई जीव जंतु की ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जैसे कि कोई, आपको पशु पक्षियों से भी लगाव होना चाहिए। जैसे कि आप खाना खाते हो तो रोटी 3 भाग में ज़रूर निकालनी चाहिए, गाय को, कुत्ते को और पितरों को ज़रूर निकालनी चाहिए। जा कर के आप गाय की रोटी गाय को दें और कुत्ते को दें और बाकी पितरों की रोटी आप कौवे को डालें। तो इससे आपको कोई भी दोष नहीं लगता, कोई भी कराया कोई कुछ नहीं। आपको ये सब छोटे छोटे जो पुरुषार्थ है ये आपकी मदद करते हैं। चिंटियाँ होती है, कहीं दिख गई चिंटियाँ हैं यहाँ, तो उनको थोड़ी चीनी चावल या थोड़ा आटा मिला करके उसमें उनको वहाँ डाल दीजिए, इससे आपका पुरुषार्थ होता है। कभी आप नदी के किनारे जाते हो, वहाँ देखते हो मछलियाँ हैं या कुछ है, तो उनको आटे की गोलियाँ वगैरह डालें। ऐसे नहीं होता कि आपको कोई कहे कि आपका मंगल ठीक नहीं है, आपका शनि ठीक नहीं है, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप नग डाल लो और फिर इससे ठीक होएगा। नहीं नहीं, इससे ऐसा कुछ नहीं होता। नग पत्थर क्या किसी का क्या ठीक करेगा, ठीक है। ठीक है, बस आस्था की बात होती है। चलो अगर डालने से हो जाए ठीक तो एक अच्छी बात होती है, लेकिन पुरुषार्थ से ही सब ठीक होगा। अब आपके हाथ के द्वारा, मन के द्वारा, तन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, जीवा के द्वारा जो कार्य आपका किया जाएगा उसी का ही बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। जीवन में अपने जीव जंतु होते हैं, कितना होते हैं, उनको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा खाने को डालो। आप कहीं यात्रा में जाते हैं, रास्ते में कहीं बंदर मिल गए, कहीं कुछ मिल गए, और आपको फिर जब आपका अंतिम समय आता है उस टाइम कोई कष्ट नहीं होता है। आपका जो दिया लिया होता है वो आगे आता है। कभी आपकी मुसीबत होती है, कहीं कुछ एक्सीडेंट होना हो, कुछ भी क्रिया होनी है, तो आपका दिया लिया ही आगे आता है। तो मैं आपको ये इसलिए समझा रही हूँ। देखो, मैं तो अपने जीवन में ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ। मैं बहुत ही कम ज्ञान कहीं से, यूट्यूब से या कहीं बुक्स से बहुत ही कम लेकर के आपको बांटती हूँ। थोड़ा बहुत मैं किसी का देख लेती हूँ टॉपिक, अदरवाइज़ मैं अपने जीवन के ही आपको बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। और ऐसा सब करने से मेरा जीवन सुखमय है, काफ़ी सुखमय है, और प्रभु की अनुभूति भी करती हूँ, अच्छा करती हूँ, अच्छा होता है। कभी चाह करके भी आप भले ही आपके पास शक्तियाँ आए, आप चाहो कुछ भी कर सकते हो, करवा सकते हो, लेकिन आप जैसा करोगे उसका फल आपको वैसा ही मिलेगा। आप गुस्से में किसी को क्या भी देते हो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन आप जैसा करोगे वैसा आपको ज़रूर मिलेगा। जैसा बीज आपने बोया होगा उसका फल वैसा ज़रूर ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने बबूल का पेड़ लगाया और उसमें आम निकल आएंगे। आम के बीज में ही आम आएंगे और बबूल में बबूल ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी, है ना। तो आप लोगों को मेरा जो भी समझाने का ये है कि आपको मुख्य लक्ष्य तो आपका ये होना चाहिए कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है। अब जिन लोगों की उम्र 50 से ऊपर होने लग जाती है तो फिर तो आपको खुद ही पता होता है कि हमारे जीवन के 10-20 साल 25 साल बचे हुए हैं, कितनी जल्दी जल्दी समय निकलता है। तो अपने हर निरंतर काम करने के बाद एक टाइम आसन लगा करके प्रभु भक्ति में बैठना शुरू कर दीजिए। मैं कोई ऐसे 50 की बात नहीं कर रही, चाहे किसी की 30 भी है वो भी अब लग जाए, क्योंकि समय इतना जल्दी निकल जाता है। मैं आज भी सोचती हूँ कि हे भगवान, हे प्रभु, अगर मुझे पहले इतना ज्ञान होता कि भगवान की इतनी मस्ती है, भगवान का ये, भगवान से हम ये सब कर, तो मैं आज बहुत कमाई कर लेती, ठीक है। तो पर फिर भी मेरा ठीक ही उम्र में, चलो प्रभु में मेरा मन लग गया है ना, ठीक है। तो हम सभी से यही गुजारिश करेंगे कि दुनिया की मोह माया छोड़ करके आप प्रभु की इस सत्ता में विलीन हुइए। अपना कोई
जगह आप ढूंढ लीजिए जहाँ आपका मन तन हर चीज़ भीगती हो, वहाँ जाना निरंतर शुरू कीजिए, उसको कभी स्किप ना कीजिए और निरंतर जुड़िए। और जब तक आप जा कर के प्रभु के पास कुछ देर नहीं बैठोगे तब तक आपकी आत्मा का पवित्रीकरण नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप मंदिर जाओ, मंदिर जा कर के मत्था टेक करके आ जाओ, थोड़ी देर हाथ जोड़ के आ जाओ, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, उससे हल्का हल्का फुल्का आपको आशीर्वाद मिल जाता है उस इष्ट का। लेकिन आपको जो असली आपका मकसद है, जिस चीज़ के लिए मनुष्य योनि मिली है, वो चीज़ आपको करनी है। वो सिर्फ बैठक से होगी, बैठने से होगी। शुरुआती में 20-25 मिनट कीजिए, उसके बाद आप धीरे 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 आपका खुद ही मन नहीं करेगा उठने का, और आप धीरे धीरे भौतिक जगत और पारलौकिक जगत की सभी जानकारियाँ आप सभी खुद प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं होता कि इन सब को जानने और बताने वाला कोई विशेष ही व्यक्ति होता है। हर व्यक्ति ने मेहनत की होती है। जैसे कोई बहुत बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, बहुत बहुत IPS अफसर बनते हैं, जो भी बनते हैं, उन सब ने पहले कंटिन्यू मेहनत की होती है, कई कई सालों तक पढ़ाई की होती है, रातों को जागे होते हैं, मेहनत की होती है, कमर तोड़ पढ़ाई करी होती है, उसके बाद वो ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद उन्हें सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये भी सब ऐसे ही है, इसमें भी आपको ऐसे ही कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप जो चाहोगे वो ले सकते हो। ठीक है, जय माता की, जय श्री महाकाल। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैं तो यही कहूँगी कि आना भी चाहिए, और मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करती हूँ, और ज़रूर कीजिए, तो मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देती रहूँगी। क्योंकि जो मेरी जानकारी है वो कभी भी आपको किताबों में से नहीं मिलेगी। मेरे खुद जीवन के जो जीवन के खुद के वो हैं, वो ही मैं आप सभी को के साथ शेयर करती हूँ। और मैं कोई भी ऐसे नहीं है कि हाँ इधर से सुन उधर से सुन, प्रैक्टिकल मैंने इन चीज़ों को देखा है, भांपा है। सच में मैं इन लोगों के साथ इन चीज़ साथ बात करती हूँ, उनकी अनुभूति महसूस करती हूँ। और ये जगत है, पैरानॉर्मल वर्ल्ड भी हैं, सब कुछ है, और आध्यात्मिक जगत भी है, प्रभु का धाम भी है, सब कुछ है। और बाकायदा आते हैं और आपके साथ बिल्कुल हर बात ये करते हैं। तो आप इस चीज़ को जानने की जिज्ञासा रखिए, मेरे वीडियो को पूरा देखते रहिए, धीरे धीरे आप लोगों को मोटिवेशन इसका ज़रूर होएगा। ठीक है, जय माता की।